जोधा का एक बेटा बिक्का कहां चला गया था? बीकानेर। जोधा का एक बेटा दुद्धा कहां चला गया था? मेड़ता। अब यदि जोधपुर में राठौड़ वंश है तो बीकानेर में भी कौन सा वंश? राठौड़। मेड़ता में भी कौन सा वंश? राठौड़। भाई है जोधपुर बीकानेर मेड़ता वाले सारे। कई सालों तक ये भाईचारा इनका ठीक चला कि जोधपुर में कोई लड़ाई होती है तो बीकानेर मेड़ता वाले साथ देने के लिए आते हैं, मेड़ता में कोई शादी है तो जोधपुर बीकानेर वाले सारे जाते हैं, बीकानेर वालों के कोई दुख दर्द है तो जोधपुर मेड़ता वाले सारे जाते हैं। राठौड़ राठौड़ आपस के अंदर ठीक रहे। अब राजा बना मालदेव। मालदेव ने राजा बनते बीकानेर मेड़ता पर हमले किए। कहां पर हमले किए? तो बीकानेर मेड़ता वालों ने कहा भाई मालदेव अपने तो भाई हैं यार, हम राठौड़ तुम राठौड़, 4 पीढ़ी पहले अपना दादा एक ही था। मालदेव ने कहा तुम 4 पीढ़ी पहले की बात कर रहे हो, मैंने पापा को नहीं बख्शा, मैं बाप को मार के राजा बनाऊं। तो बीकानेर पे भी कब्जा करता है। कहां पे कब्जा करता है? मेड़ता। तो बीकानेर वालों के साथ इसका युद्ध होता है, एक पाहेबा का युद्ध या साहेबा का युद्ध। कौन सा होता है? इधर जोधपुर साइड में जगह पड़ती है पाहेबा या साहेबा। लिखो, जब जेतसी लड़ता हुआ मारा गया तो जेतसी का बेटा था, बेटे का नाम था कल्याणमल। क्या नाम था? ये हरियाणा में एक जगह का कभी नाम सुना हो? सिरसा। नाम सुना है? ये उन दिनों सिरसा में था। इसको समाचार मिले कि भाई अपने युद्ध हुआ, युद्ध में अपने पिताजी लड़ते हुए मारे गए और अपने राज्य पे कब्जा किसने कर लिया? मालदेव। इसको लगा यार वापस बीकानेर जाने का तो कोई मतलब नहीं, इतनी अपनी शक्ति है नहीं एक बार कि बीकानेर में वापस जाके कब्जा कर सके। किसी बड़े राज्य का सहायता लेनी पड़ेगी, किसी बड़े राजा की सहायता लेनी पड़ेगी। उन दिनों दिल्ली में नया नया राजा बना था शेरशाह सूरी। कौन बना था? तो कल्याणमल शेरशाह सूरी से सहायता मांगता। मेड़ता में जाने वाले तो कौन थे? दुद्धा जी। दुद्धा जी के बाद मेड़ता का राजा बनता है वीरमदेव। कौन राजा बनता है? आप याद कर लो, बोले खानवा युद्ध में मेड़ता से भाग किसने लिया था? तो वो वीरमदेव। देख लो, तो मारवाड़ से कौन गया था? मालदेव। मेड़ता से कौन गया था? वीरमदेव। मतलब दोनों एक टाइम के। मालदेव ने वीरमदेव के पास एक हाथी था, एक बार वो हाथी मांगा था, दरिया जोश। कौन सा हाथी था? तो मालदेव जब राजकुमार था उसने एक बार वीरमदेव का, अंकल यार आपके पास एक हाथी है, ये मेरे को दे दो। वीरमदेव ने हाथी दिया नहीं। इस चक्कर में मालदेव गुस्से में था। जब वो राजा बना तो उसने मेड़ता पे कब्जा कर लिया। उसने हाथी छोड़ो, मेड़ता ही अपना। तो किस चक्कर में लड़ाई कर लेता हो? तो बाद में वीरमदेव को लगा अपने राज्य पे भी कब्जा हो गया, तो वो भी किसके पास चला गया? शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी के बाद 2 लोग गए थे। कौन कौन? कल्याणमल। और कल्याणमल को वापस क्या चाहिए? अपना बीकानेर। वीरमदेव को क्या चाहिए? शेरशाह सूरी कहां का राजा? दिल्ली। अब सुनो, देखो, शेरशाह सूरी वास्तव में अफगान था। क्या था? मैंने बीच में 2-3 बार बातें बताई है कि ये इब्राहिम लोदी अफगान था। इब्राहिम लोदी अफगान था तो भारत के कई हिस्सों में किसका राज था? अफगानों का। इब्राहिम लोदी को हटा देता है बाबर। कौन हटा देता है? बाबर था मुगल। बाबर कौन था? तो अब ठीक है, इब्राहिम लोदी लड़ता हुआ मारा गया, बाबर ने कब्जा कर लिया दिल्ली और आगरा, और बाकी अफगान तो भी बैठे, 73-73 जहां कहीं भी अफगान बैठे थे। पर अब अफगानों को लगता था हमारा दुश्मन कौन है? बाबर। हमारे दुश्मन है मुगल। इसलिए मुगल जब कभी भी किसी के खिलाफ लड़ते, अफगान हमेशा उनके खिलाफ लड़ते। बताया था मैंने कि खानवा के दौर है, महमूद लोदी किसकी तरफ से लड़ रहा है? सांगा। हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा है, हाकिम खान सूर किसकी तरफ से लड़ रहा है? प्रताप। क्योंकि ये दोनों सांगा और प्रताप किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? मुगलों। तो जो मुगलों के खिलाफ लड़ेगा हम उनके साथ चले जाएंगे। जब बाबर इधर कब्जा करता है, अपने दिल्ली आगरा पे कब्जा करता है, उन दिनों बिहार में अफगानों का राजा, बिहार में अफगानों का राजा शेरशाह सूरी। कौन है? तो शेरशाह सूरी वास्तव में तो राजा कहां का था? बिहार। कहां का था? बाबर के टाइम में उसकी पार पड़ी नहीं। बाबर के बाद बाबर का बेटा राजा बनता है हुमायूं। कौन बनता है? हुमायूं दाब के बेलखना था। हुमायूं दाब के बेलखना था। तो शेरशाह सूरी बिहार से आया, उसने हुमायूं को हराया और हुमायूं को हरा के दिल्ली और आगरा पे क्या कर लिए? अब हुमायूं तो बेरोजगार, दिल्ली आगरा किसके पास में? शेरशाह सूरी। तो जब हुमायूं वहां से भागता है, दिल्ली आगरा पे जब कब्जा हो जाता है, हुमायूं भागता है, तो हुमायूं आता है मारवाड़। कहां पर आता है? मारवाड़ का राजा कौन है? अपना मालदेव। कौन है? मालदेव शक्तिशाली है। तो हुमायूं को लगा क्यों ना मैं मालदेव से सहायता मांगू। किसे सहायता मांगू? वो यहां जोधपुर के पास में एक जगह पे बैठा हुआ, उस जगह का नाम है जोगी तीर्थ। कौन सी जगह? कौन बैठा जोगी तीर्थ पे? हुमायूं। और यहां से वो मालदेव के पास में अपने 3 दूत भेजता है। कितने दूत भेजता है? एक दूत का नाम था अतका खां। अतका खां, मीर समंद और किसने भेज? ये तीनों गए मालदेव के पास। इन्होंने जाके मालदेव कहा भाई मालदेव, हम अतका खां, मीर समंद, रायमल सोनी हुमायूं की तरफ से भेजे हुए। हुमायूं को घर से निकाल दिया गया। दिल्ली आगरा पे शेरशाह सूरी ने क्या कर लिया है? कब्जा। तू प्लीज हमारी सहायता करो। कहा है भाई हुमायूं का? वो जोगी तीर्थ पे बैठा हुआ। और क्या सहायता चाहिए तुम्हें? कि भाई 2 सहायता चाहिए। एक तो हमारे रहने की कोई जगह नहीं, दिल्ली आगरा दोनों पे कब्जे हो गए, और एक हम ये चाहते हैं कि हम दिल्ली आगरा वापस ले। तो वापस लेने के लिए हमें लड़ाई करनी पड़ेगी। लड़ाई के लिए हमें क्या चाहिए? सेना। तो रहने की जगह दे और साथ में हमें क्या दे? सेना। मालदेव ने नया नया कब्जा किया था बीकानेर पे। 1541 में पाहेबा साहेबा का युद्ध है, तो उसने कहां पे कब्जा किया? बीकानेर। तो उसने कहा रहने की तो चिंता ही मत करो, तुम जोगी तीर्थ बैठे हो, सीधा सीधा नाक की डंडी की सीध में जाओ, बीकानेर रहेगा। और बीकानेर में मेरा एक बंदा बैठा है कुंपा राठौड़,
कुंपा को जाकर देना, मालदेव ने भेजा, मैं पर्ची भेज देता हूँ, कुंपा वापस आ जाएगा, तुम कहाँ पे कब्जा कर लो, बीकानेर। तो हुमायूं को रहने के लिए वो क्या दे रहा है, और एक क्या मांग रहे हो भाई तुम, और तो उनका साहब लड़ाई के लिए हमें क्या चाहिए, सेना, कि जिस दिन तुम्हें शेरशाह से लड़ाई करनी हो लोकेशन शेयर कर देना, मैं आ जाऊंगा। कुल मिलाकर दोनों बातें देने के लिए तैयार है, रहने की जगह भी दे दूंगा और सेना भी दे दूंगा। तीनों बड़े राजीव है दूत, तीनों दूत कौन कौन नाम बोलो देखे, राजीव राजी होके भाग के गए भाई हुमायूं के पास। हुमायूं जाकर, गजब आदमी यार, और उसने तो कहा है कि बीकानेर जाओ तो रहने का जुगाड़ तो अपने कहां पर हो गया, बीकानेर। और उसने कहा जब भी लड़ाई करनी हो मैसेज कर देना, मैं सेना लेके वहां पर तुम्हारी सहायता करने के लिए आ जाऊंगा। हुमायूं ने कहा जोरदार बात है, फिर तो अपने तैयारी करते हैं। पर उन्होंने कहा सर प्लीज एक बात छोटी सी हो रही है और सुन लो। क्या बात है, कि हम जब तीनों बात करने गए थे ना वहां मालदेव से, तो वहां दिल्ली से भी एक दूत आया हुआ था। कहां से, वो कौन था, कि वो शेरशाह सूरी का दूत था। वो क्या करने आया था, कि वो ये कहने आया था हुमायूं को सहायता मत देना। तो मालदेव ने उसको क्या रिप्लाई दिया, कि ये नहीं पता सर, उससे अलग कमरे में बात की थी, हमसे अलग कमरे में बात थी। अब बेचारे हुमायूं के कान खड़े हुए कि यार उससे क्या बात की होगी। तो हुमायूं पढ़ाकू था, हुमायूं सारा दिन पढ़ता रहता था। हुमायूं के दो ही शौक थे, एक तो अफीम खाता, एक पढ़ाई करता। तो लाइब्रेरी हमेशा साथ में लेके चलता था। तो एक दिन वो लाइब्रेरी से उतर रहा था अफीम खाया हुआ, लाइब्रेरी की सीढ़ियां होती है, वो सीढ़ियों से उतर रहा था, अफीम खाया हुआ था, नशे के अंदर था, दिमाग सुन था उसका। अचानक मस्जिद से अजान की आवाज होगी, नमाज पढ़ते हैं तो अजान की आवाज होती है, अजान की आवाज हुई, वो भूल गया वो सीढ़ियां उतर रहा है, उन लोग अरे नमाज का टाइम हो गया, वो वहीं बैठ गया। तो जैसे घुटने टिकाए, जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा, लड़खड़ाने से मौत हो गई, किसकी, हुमायूं की। वो पढ़ा, दो तीन बातें, पढ़ाकू था, भयंकर पढ़ता रहता था, अफीम खाया करता था, ज्योतिष में गजब का विश्वास था, हर दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता, कि आज सोमवार है तो पीला पहनूंगा, आज शनिवार है तो काला पहनूंगा, आज संडे है तो ये पहनूंगा, अलग अलग उसके वो कलर वगैरह और तय किए हुए थे, ज्योतिष में बड़ा विश्वास रखता था। तो हुमायूं को कहा भाई एक दूत और था, और वो दूत शेरशाह सूरी का था, उसको क्या रिप्लाई दिया हमें पता नहीं। तो हुमायूं लगा किससे पूछे, तो बंदा जहां ज्यादा बैठता उससे पूछेगा, ज्यादा पढ़ता था तो कहां बैठता था, लाइब्रेरी में। उसका जो लाइब्रेरियन था उसका नाम था मुल्ला सुर्ख। तो भाग के लाइब्रेरियन के पास गया और उसको जाकर कहा भाई मुल्ला जी, अपने तीन बंदे गए थे, कौन कौन, और इन तीनों को मालदेव ने कहा है कि तुम्हारे रहने की एक जगह दे रहा हूं, कौन सी जगह दे रहा हूं। और पर वहां पर वो दिल्ली वाला एक दूत भी आया हुआ था, उसको नहीं पता क्या रिप्लाई दिया होगा, तुम पढ़े लिखे आदमी हो, तुम बताओ यार क्या रिप्लाई दिया होगा। मुल्ला सुर्ख ने कहा दिल्ली वाले दूत को अलग कमरे में ले जाके ये कहा है कि हुमायूं को बीकानेर भेज रहा हूं, बीकानेर जाते कुंपा राठौड़ होते तैयार बैठे, हुमायूं को गिरफ्तार कर लेंगे, तुम दिल्ली से आगे पकड़ के ले जाओ इसको। क्या बात करते हो, इतना बड़ा धोखा क्यों देगा। उसने कहा इस आदमी का मैंने बैकग्राउंड चेक किया, इसने पापा को नहीं बख्शा, तुम लगते क्या हो रहे। तो हुमायूं ने कहा तो अपने को अब क्या करना चाहिए, उसने कहा चप्पलें हाथ में लो। फिर हुमायूं बेचारा यहां से भागा, जो सिंध जाके रुका, कहां रुका, सिंध में एक रियासत पड़ा करती थी अमरकोट, कौन सी थी। तो बाद में हुमायूं ने कहां पर शरण ली थी, अमरकोट लिखा। लेकिन हुमायूं विश्वास है, बाद में लाइब्रेरियन कौन था उसका, उसके कहने पे वो कहां चला गया, सिंध। सिंध में कौन सा राजा, वीरसाल सोडा, कहां का राजा है, अमरकोट, और वो हुमायूं को शरण देता। वास्तव में जब हुमायूं यहाँ अपने तीन दूत भेजता, मैंने कहा कि दिल्ली से एक दूत भी आया हुआ था, दिल्ली वाला दूत किसका भेजा हुआ था, शेरशाह सूरी। मालदेव उसको मना करता है कि भाई मैं तेरी सहायता नहीं करूंगा, हम किसकी सहायता करेंगे, हुमायूं। अब वो दूत शेरशाह सूरी को जाके कहता है कि भाई वो मालदेव तो कह रहा है कि हम किसकी सहायता करेंगे, हुमायूं। तो शेरशाह सूरी को बड़ा गुस्सा आता है, अरे यार मतलब तू मेरे दुश्मन की सहायता करने जा रहा है। शेरशाह सूरी के पास मालदेव के दो दुश्मन बैठे हुए, कल्याणमल और वीरमदेव। कौन बैठे हैं भाई, कल्याणमल को वापस क्या लेना है, बीकानेर, वीरमदेव को क्या लेना है, मेड़ता। अब तक शेरशाह सूरी ने उनको कह रखा था कि बैठो देखते हैं क्या करना है। अब शेरशाह सूरी को पता चला मालदेव अपनी तरफ नहीं है, मालदेव किसकी तरफ है, हुमायूं। तो उसने कल्याणमल वीरमदेव को बुलाया, लो भाई आओ रे, क्या चाहिए तुमको। कल्याणमल ने कहा मेरे को चाहिए बीकानेर, वीरमदेव ने कहा मेरे को चाहिए मेड़ता। तो क्या प्लान है तुम्हारा, कि सर तीनों मिलकर लड़ते हैं, आप कल्याणमल वीरमदेव तीनों मिलकर लड़ेंगे मालदेव से, मालदेव को मार देंगे, मारने के बाद कल्याणमल को मिल जाएगा बीकानेर, वीरमदेव को मिल जाएगा मेड़ता, आपको मिल जाएगा जोधपुर, आप मालदेव वाला रख लेना, पूरी प्लानिंग सेट है। तो उसने कहा भाई ठीक है। तो उधर से आपके शेरशाह सूरी दोनों को लेकर रवाना होता है, किस किस को, कल्याणमल और वीरमदेव। इधर मालदेव को पता चलता है कि कल्याणमल वीरमदेव मेरे खिलाफ किसको लेने के लिए गए, शेरशाह सूरी को। तो वो अपनी लड़ाई की तैयारियां करता है, बैठते हैं सब लोग, भाई कहां लड़ा जाए, क्या किया जाए। तो एक सेनापति थे, उनका नाम था जेता, क्या नाम था, जेता। जेता ने कहा भाई मैं बताता हूँ उस जगह पे लड़ लो। वो जगह थोड़ी सी पहाड़ों के बीच की जगह है, पहाड़ों के बीच की जगह लड़ने में थोड़ी सहूलियत रहती है, पहाड़ों के अंदर पूरी दुश्मन की सेना एक साथ नहीं आ पाती, आप लोकेशन ढंग से ले सकते हो एकदम। तो अपने पहाड़ों के बीच वहां लड़ेंगे, वहां रहने की, खाने की, पीने की, घोड़ों के दाने की सारी व्यवस्था मैं कर दूंगा। तो कहा ठीक है साहब, जेता जी के वहां पे लड़ लेंगे। कहाँ लड़ना है, कहा भाई जोधपुर से 50 किलोमीटर आगे जेतारण। कौन सी जगह,
जेता ने कौन सी जगह बताई? जेता का रण है, उसने कहा जेता रण में लड़ेंगे अपने। जब ये बात चल रही थी, मालदेव को अचानक ध्यान पड़ा, अरे तुम्हें तो मैं बीकानेर छोड़ के आया था। मालदेव एक बंदे को बीकानेर छोड़ गया था, कुंपा राठौड़। किसको? तुम कैसे? और कुंपा ने कहा कि सर मुझे समाचार मिला कि अपने जोधपुर पर हमला करने के लिए कौन आ रहा है? शेरशाह, और मेरे से बीकानेर नहीं बैठा गया। मुझे लगा जब देश पर हमला हो रहा है, मैं चुपचाप बीकानेर नहीं बैठ सकता, और मैं जोधपुर की सहायता के लिए आया हूं, आपकी सहायता के लिए आया हूं, देश के लिए लड़ूंगा। और मालदेव ने कहा शाबाश मेरे चीते, तेरे जैसे बहादुर जब तक जोधपुर के अंदर मौजूद है, जोधपुर का कोई बाल भी बांका। तो मालदेव के दो मुख्य सेनापति, एक है जेता और एक कौन है? कुंपा। कौन सी जगह पे लड़ने के लिए जा रहे हैं? जेतारण। कौन सी जगह पे? पहाड़ियों के बीच की जगह। पहाड़ियों को बोलते हैं गिरी। क्या बोलते हैं? पहाड़ियां मिलती इसलिए बोलते हैं सुमेल। क्या बोलते हैं? तो गिरी सुमेल का युद्ध या जेतारण का युद्ध। अब उधर से भाई शेरशाह सूरी आया। शेरशाह सूरी थोड़ा दूर बैठा हुआ अपनी सेना लेके, ये अपने जेतारण के अंदर वहां लोकेशन लेके बैठे हुए। और शेरशाह सूरी ने कहा भाई, पहले मुसलमान राजाओं की अच्छी विशेषता थी, वो पहले दुश्मन का पता लगाते भाई, कितना पोदीना अगले के अंदर, कितनी सेना है, कहाँ जीता हुआ है, कहाँ नहीं जीता हुआ, कितने हथियार हैं, कौन अच्छे सेनापति है। और शेरशाह सूरी ने जब मालदेव का पता लगाया तो उसे पता चला कि आज दिन तक जो मालदेव के सामने गया उसको इसने भगा भगा के मारा है, और शेरशाह को लगार पार पड़ेगी तो नहीं। उसने कल्याणमल वीरमदेव को बुलाकर, कल्याणमल वीरमदेव वो एक बार दोबारा बताना तुम्हारा बोला फॉर्मूला। उनका सर सिंपल, मार देंगे मालदेव को, मार के आप तो रख लेना जोधपुर, ये रख लेगा बीकानेर, ये रख लेगा बस। शेरशाह ने कहा तुम्हें नहीं लगता कि इस बार ये दिल्ली आगरा पे कब्जा करेगा? नहीं नहीं साहब, इतना शक्तिशाली भी नहीं है। कि बकवास मत करो तुम दोनों, तो तुम दोनों की वीडियो मेरे पास पड़े, इसने धोतियां खोल ली थी तुम दोनों की। पर शेरशाह के लिए कहते हैं कि शेरशाह शेर जितना ताकतवर और लोमड़ी जितना चालाक था। कितना ताकतवर? चालाक कितना? जगीरा से लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे, पर जगीरा जैसा कमीनापन कहां से लेके आओगे, है ना? मूवी देखी कि नहीं देखी आपने? चाइना गेट। चाइना गेट देखिए? हाँ, ऐसे कितने लोग जिन्होंने चाइना गेट मूवी नहीं देख रखी? अल्लाह रहम करे तुम पे। आज घर पे जाके क्या देखोगे? जिन्होंने देख रखी है रिवीजन करेंगे। अरे फिल्में देखा करो यार। तो उसमें जगीरा, जगीरा गुंडा होता है, तो जगीरा का डायलॉग है कि जगीरा से लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे, पर जगीरा जैसा कमीनापन कहां से लाओगे? तो शेरशाह सूरी में कमीनापन किस प्रकार का था? जगीरा टाइप का कमीनापन था उसमें। तो शेरशाह सूरी ने कहा भाई अब ऐसे तो पार पड़ेगी नहीं, जब सीधी अंगुली से घी ना निकले तो ना डिब्बे के नीचे आग लगानी पड़ती है। टेढ़ी अंगुली से भी नहीं निकलता भाई साहब, वादन डिब्बे के नीचे आग लगाओ तो पिघलेगा, बाहर आएगा। तो शेरशाह ने अपने 5 सैनिक लिए, उन 5 सैनिकों को अच्छे अच्छे हथियार दिए, अच्छी अच्छी तलवारें दी, और कहा जाके मालदेव को बेच के आओ, व्यापारी बन के जाओ, हथियारों के व्यापारी बन के जाओ। मालदेव जो थोड़े आगे गांव में बैठा हुआ है उसको बेच के आओ, उसको डाउट नहीं होना चाहिए तुम मेरे सैनिक को, और जब वो तुमसे खरीदे तब ये मेरी पर्ची वहां पर पटक के आना, और ध्यान नहीं लगना चाहिए तुमने पटकी है पर्ची। चिंता मत करो साहब, ये काम कर देंगे। वो गांव में घूमते 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 वहां पहुंचे जहां मालदेव की सेना थी जेतारण में। हथियार ले लो, हथियार ले लो। युद्ध के टाइम में हथियार ज्यादा चाहिए कम चाहिए? तो मालदेव ने बुलाया आओ भाई, और हथियार शानदार, एक से एक अच्छी तलवारें। और मालदेव ने अपने कैंप में बुलाया, अपने सारे सेनापतियों को बुलाया, जेता, कुंफा, बाकी जो सेनापति थे उनको बुलाया, और बुला पूछा हाँ भाई तलवारें चाहिए साहब, कितनी चाहिए? किसी ने कहा 100 दिला दो, 50 दिला दो, 70 दिला दो। सबको तलवारें दिलवाई, पूरा पेमेंट किया। मालदेव ने सेनापतियों का अपने अपने कैंप में लेके जाओ, व्यापारियों का भाई थैंक यू, आइंदा से भी तुम्हारे पास अच्छे हथियार है मेरे पास लेके आना, मैं सारे खरीद लूंगा। व्यापारियों ने कहा सर थैंक यू आपका, आपने एक साथ खरीद लिए, वरना 5-7 दिन भटकना पड़ता है, इधर उधर थोड़े थोड़े लोग खरीदते, और सर इस बार पक्के जब भी अच्छे हथियार आएंगे तो हम आपके पास आ जाएंगे। जब वो व्यापारी उठ के गए वहां से, तो वो एक पर्ची वहां पे डाल के चले गए। मालदेव की थोड़ी देर बाद में ध्यान पड़ा कि यार ये कैंप में तो झाड़ू लगी हुई थी, ये पर्ची कहां से आई? तो उसने कहा इसका मतलब पर्ची जो अभी लोग बैठे थे इनमें से किसी की गिर गई होगी। तो उसने पर्ची उठाई, तो पर्ची में लिखा हुआ था कि सुल्तान शेरशाह सूरी तुम किसी प्रकार की चिंता मत करना, हम दोनों भाई जेता और कुंपा तेरे साथ हैं। कल जैसे ही लड़ाई शुरू हो तू इस मालदेव को पकड़ के मार देना, और बाद में ध्यान रखना हम दोनों भाई तेरी सहायता कर रहे हैं, तो मालदेव को मारने के बाद तुम हम दोनों को जोधपुर का क्या बना देना? राजा। पर्ची को देख के ये लगता है कि पर्ची भेजने वाले नीचे साइन किए हुए जेता एंड कुंपा, क्या साइन किए हुए? पर्ची को देख के लगे कि जेता और कुंपा किससे मिल गए? शेरशाह। वो ये पर्ची किसके पास भेजने वाले थे? शेरशाह, पर गलती से उनसे यहां गिर गई। और मालदेव को लगा अरे यार ये पर्ची मेरे पकड़ में आ गई, इसलिए मुझे पता चल गया कि ये 2 लोग किससे मिले हुए? शेरशाह से। यदि मेरे को ना पता चलता तो कल ये तो मेरे को पकड़ के शेरशाह को दे देता और शेरशाह मार देता। और फिर उसके दिमाग में है कि मैंने पूछा था वहां पे कि अपने को लड़ाई कहां पे करनी चाहिए, तो जेता ने कहा था
कि साहब मैं बताऊं वहां करो, वहां सारी व्यवस्था कर दूंगा। तो व्यवस्था यह है, मैंने पूछा था कुंपा से कि तुम बीकानेर से वापस क्यों आ गए, तो उसने कहा था देश की रक्षा के लिए आना पड़ता है। तो रक्षा ये है। और उसके दिमाग में है कि जब जेता और कुंपा मिले हुए हैं तो क्या पता बाकी सेनापति भी मिले हुए हो, क्या पता बाकियों की पर्चियां मेरे पकड़ में नहीं अब तक पहुंच गई हो शेरशाह के पास। और उसे लगा कि नहीं, अब मैं यहां नहीं लड़ूंगा। अब जब मुझे विश्वास ही नहीं है कि मेरा कौन सेनापति मेरी तरफ और कौन सेनापति दुश्मन की तरफ है, तो मैं मेरी राजधानी जाके लड़ूंगा। राजधानी कौन सी? जोधपुर। इसलिए मालदेव अपने सारे सेनापतियों को बुलाता है और सेनापतियों को बुला कहता साहब ये जेता और कुंपा नमक हरामी है। लोगों ने नहीं साहब ऐसे नहीं हो सकता। उसने अरविंद केजरीवाल की तरह सबूत है, कागज पड़े हैं अपने पास में, और अपने वापस जोधपुर चलेंगे। यदि कोई इनके साथ रहना चाहता तो यहाँ पे खड़े रहो, जो जो मेरे साथ आना चाहता है आ जाओ। और जेता कुंपा को उसने कहा एक बार शेरशाह चला जाए, बाद में तुम्हें बताऊंगा मैं दोनों क्या कर सकता हूँ। जेता कुंपा ने कहा सर हमारी राइटिंग ही नहीं है, हमारे साइन चेक कर लो, हमारे साइन ही नहीं है। पर मालदेव नहीं माना तो नहीं माना, और मालदेव अपनी पूरी सेना को लेकर कहां पर चला गया? जोधपुर। सेना जाती हुई जेता कुंपा को धिक्कारती भी जाए कि यार सर माननी चाहिए, देशद्रोही नमक हरामी हो, अपने राजा के साथ गद्दारी कौन करता है, अपने देश के साथ गद्दारी कौन करता है। और जेता कुंपा को लगा कि यार कुछ किया ही नहीं, उसके बावजूद विश्वासघात का कलंक लगाए, क्या करेंगे जी के। अब कल अपने लड़ेंगे ताकि मालदेव को ये बता सकेंगे नहीं हम देशद्रोही नहीं थे। अगले दिन जेता कुंपा के पास में फौजी है ले दे के 7,000। कितने फौजी है? शेरशाह सूरी, कल्याणमल और वीरमदेव की फौज थी 80,000। कितनी फौज थी? वो भिड़ गए थे। 7,000 ये थे, फिर आसपास के कुछ लोग इकट्ठे करके 12,000 लोग हुए थे। कितने लोग इकट्ठे हुए? थोड़े बहुत इनके सहायता करने के लिए। ये 12,000 सामने कितनी फौज? ये लगभग लगभग जीतने के कगार पे पहुंच गए थे। वो तो मुसलमान राजाओं में एक और अच्छी विशेषता होती, वो रिजर्व टुकड़ियां रखा करते। एक टुकड़ी पीछे से आ रही थी, जलाल खान जलवानी आ रहा था। कौन आ रहा था? एकदम फंसे हुए युद्ध में, जब युद्ध एकदम बराबरी का युद्ध, इधर भी जा सकता है उधर भी जा सकता है, तभी शेरशाह सूरी की तरफ से एकदम एक फ्रेश टुकड़ी उतरती है। कौन सी? सामने वाली सेना थकी हुई थी, आपकी एकदम फ्रेश सेना उतरती है। जलाल खान जलवानी की सहायता से शेरशाह जैसे तैसे युद्ध को जीतता है। जेता कुंपा युद्ध में लड़ते हुए मारे जाते हैं। शेरशाह जीत गया था, पर जीतने के बाद भी उसने कहा था मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। मैं जीत गया, आज जीत गया तो मुझे मारवाड़ मिलेगा, पर हार जाता तो मेरे हाथ से दिल्ली और आगरा निकल जाता। अभी जोधपुर मिला था, यहां होता क्या? मुट्ठी भर बाजरा, वरना मेरे हाथ से हिंदुस्तान निकल जाता। किसने कहा था?